अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के पीके बुक सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट और पेज 199। अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के टोटल 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो तरतीब के साथ करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है कि आप लोग सबसे पहले ये EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान ग्राफ प्लाट करें। फिर इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कह रहा है कि उस ग्राफ का शेप भी बताइए कि EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान वो जो ग्राफ होगा उनका शेप कैसे होगा। फिर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कह रहा है कि उस ग्राफ का स्लोप और ग्रेडियंट के फ़ायदे भी बताए कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोग भी देखिए सबसे पहले हम EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान ग्राफ प्लाट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लाट किया जाता है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हम ड्रा करेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हम ड्रा करेंगे इंड्यूसर EMF। अब हमें पता है फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट इंड्यूस EMF इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इंड्यूस EMF सेल्फ इंडक्टेंस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल तो कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो फिर हम ये इस कांस्टेंट को इस इक्वलिटी और कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस करें तो फिर यहाँ पर आती है प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो इंड्यूस EMF इज़ a proportion टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़ीरो तो फिर इंड्यूस EMF भी ज़ीरो। अब अगर हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ज़्यादा करें तो फिर इंड्यूस EMF भी ज़्यादा होगा। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम हो जाए तो फिर इंड्यूस EMF भी मैक्सिमम होगा। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम कम करें, डिक्रीज़ करें तो फिर इंड्यूस EMF भी कम होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि इंड्यूस EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा और साथ साथ इंक्लाइंड भी होगा और ओरिजिन से भी शुरू होगा। तो इंड्यूस EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एक इंक्लाइंड लाइन होगा। तो इस वजह से मैंने ये ग्राफ को इसी तरह शो किया। तो ग्राफ तो मैंने प्लाट किया इंड्यूस EMF और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान, जो कि एक स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन है और इंक्लाइंड भी है और ओरिजिन से भी शुरू हो रहा है। अब ग्राफ को ड्रा करने के बाद अब हम इस ग्राफ का शेप भी बता सकते हैं। इस ग्राफ का शेप क्या है? इस ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड लाइन है, ये भी हो गया। अब देखिए, इस ग्राफ के दो हिस्से हैं। एक ये वाला हिस्सा है जिसको हम स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, और इस स्लोप या ग्रेडियंट के नीचे ये वाला एरिया जिसको हम एरिया अंडर द ग्राफ या करो कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में तो हम ये मालूम करेंगे कि ये जो ग्राफ या फिर ग्रेडियंट है ये क्या शो करता है। देखिए कैसे करते हैं, हमें पता है कि ग्रेडियंट स्लोप बराबर होते हैं और ये वर्टिकल एक्सेस यानी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इनका रेशो जब हम निकालेंगे तो फिर ये स्लोप के बराबर होगा। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप वाई डिवाइड बाई एक्स। वाई पर हमने EMF को ड्रा किया हुआ है और एक्स एक्सेस पर हमने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ड्रा किया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर आ जाइए। इंड्यूस EMF इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। सबसे पहले मैं ये वाला साइड को लिखता हूँ, फिर इसके बाद ये वाला साइड को लिखता हूँ। तो एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ई। अब आप ऐसा करें कि इस साइड को भी डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी से डिवाइड करें तो फिर ये साइड भी डिवाइड होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एल इज इक्वल टू ई यानी इंड्यूस EMF डिवाइड बाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अब ये जो इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन को देखें और ज़रा इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर आ जाइए देखें। तो ये किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस ग्राफ का ये जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, ये दरअसल में सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल के बराबर है।
तो तीनों चीज़ों मांगे गए थे। तीनों चीज़ों को के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने इंड्यूस ईएमएफ और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान ग्राफ प्लाट किया। फिर इसका शेप बताया कि ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड लाइन है। फिर इसके बाद इसके ग्रेडियंट और स्लोप के बारे में भी बताया कि ये दरअसल में सेल्फ इंडक्टेंस को शो करता है।